हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि है पेपर आपका नेम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी। हमने इसमें आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट को बना रखा है, आप वहाँ से देख लेना। आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर 1 ही कंटिन्यू चल रहा है, पार्ट 1 आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे लिबरल व्यू से। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है कि पॉलिटिक्स के क्या क्या व्यूज़ हैं, क्या क्या डेफिनेशन है। हमने ग्रीक व्यू को डिस्कस किया था मेनली, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू, डेट इज़ लिबरल व्यू। लिबरल व्यू के बारे में। The liberal view evolved over time in Western Europe in the writings of thinkers like Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Bentham, J.S. Mill, T.H. Green, Lasky Barker, Machiavelli, J.B.D. Miller, Bernard Crick, Maurice Duverger. So all these are the thinkers. आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है फर्स्ट लाइन में that जो लिबरल व्यू है, जो पॉलिटिक्स को देखने का एक लिबरल आइडियोलॉजी है, वो इवॉल्व्ड, यानी कि वो कब, मतलब बोल सकते हो कि कब उसका राइज हुआ था वेस्टर्न यूरोप में जो राइटिंग्स थी थिंकर्स की, यानी कि जो थिंकर्स जो होते हैं उनकी बुक्स होती हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखी होती है, कोई बुक्स लिखी होती है, कोई मैगज़ीन लिखी होती है, तो उन थिंकर्स के यहाँ पे आपको नेम्स गिवन है और इन थिंकर्स को आप लोग लिबरल थिंकर्स ऑफ पॉलिटिक्स भी कंसीडर कर सकते हो। इन थिंकर्स के नेम आपको याद होने चाहिए, सबके नाम याद होने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो मैं आपको बता रही हूँ आप उनके नाम याद करें। फर्स्ट है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, J.S. मिल। ये आपको नाम याद होने चाहिए। 3 से 4 नाम आपको हर टॉपिक में थिंकर्स, ऑथर्स जो भी होते हैं, थिंकर्स होते हैं मेनली, उनके आपको नेम्स को लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लिबरल व्यू है पॉलिटिक्स का, वो इवॉल्व हुआ वेस्टर्न यूरोप में, और जो थिंकर्स ने जो चीज़ें लिखी हुई थी, राइटिंग्स जो थी उनकी, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया था। द मेन थ्रस्ट ऑफ दिस व्यू इज़ डैट मैन इज़ अ सेल्फ इंटरेस्टेड बीइंग। तो इसका जो मेन था, इसका जो मेन थ्रस्ट था, जो मेन इसका सेंट्रल था, थीम था, वो क्या था, दैट मैन इज़ अ सेल्फिश। जो मैन है, जो इंसान है, वो सेल्फिश है। सेल्फिश मतलब जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, चाहता है, जिसको हम बोलते हैं स्वार्थी, जो सिर्फ अपने लिए अच्छा चाहता है, मतलब वो ये चाहता है कि भाई हर चीज़ मेरे लिए हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर का होता है मैन, ऐसा इस व्यू ने बताया हुआ था। सेल्फिश है, साथ साथ सेल्फ इंटरेस्टेड भी है, यानी कि उसके लिए सिर्फ उसके इंटरेस्ट मैटर करते हैं, सामने वाले के क्या इंटरेस्ट हैं, क्या व्यूज़ हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इन द परस्यूट ऑफ हिज सेल्फिश गोल इज़ लाइकली टू क्लैश एंड कोलाइड विद अदर मैन रिजल्टिंग इन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा है कि जो मैन है उसका सेल्फिश नेचर है। अगर एक मैन का सेल्फिश नेचर है तो जो दूसरा वाला इंसान होगा, उन दोनों के व्यूज़ जो होंगे वो आपस में क्लैश करेंगे, कोलाइड नहीं होंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें सोसाइटी में डिसऑर्डर को पैदा करती है। डिसऑर्डर हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया, एंड क्योस, सोसाइटी में इन सब चीज़ों की वजह से क्योस क्रिएट हो जाता है। Politics is a part of the social process to manage and provide conciliation in such conflicts, and thus for providing law and order, protection and security, which according to liberal view constitutes a fundamental of justice. So हमने ऊपर ये रीड किया कि जो ऐसा माना जाता है लिबरल थिंकर्स के द्वारा कि जो मैन सेल्फिश है। और देखो, जब किसी इंसान के अंदर सेल्फिशनेस है, इसका मतलब कि उसके अंदर ग्रीडनेस है, वो चालू है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोचता है, उसका मकसद सिर्फ अपना प्रॉफिट करना है। अब अगर हमारी सोसाइटी में हर कोई इंसान ये सोचने लग जाए कि सिर्फ मेरे इंटरेस्ट ही मैटर करते हैं, तो हमारी सोसाइटी क्या उतनी अच्छी तरीके से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो उस क्योस को, उस डिसऑर्डर को, उस इनडिसिप्लिन को सोसाइटी में से रिमूव करने के लिए पॉलिटिक्स का आइडिया को
सोसाइटी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ बताई गई थी कि जो मैन है वो सेल्फिश है बहुत ज़्यादा। और देखो ऐसा होता भी है, हर इंसान जो होता है वो अपने लिए ही सबसे पहले सोचता है। अब आप हो, आप अपने लिए सबसे पहले सोचोगे, मैं हूँ, मैं अपने लिए ही सोचूंगी। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, वो तो ड्यू टू politics and all the laws and order that involved in our society, we are bound, मतलब हम बहुत ज़्यादा बाउंड है अपने सेल्फिशनेस को लेके, क्योंकि हमारे ऊपर एक लॉ है, ऑर्डर है जो हमको ये सब चीज़ें करने से रोक रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिबरल व्यू में उन्होंने क्या बताया हुआ है। The liberal view, as has been mentioned, evolved over time. The early liberal views was the only the individual human being with his self-interest, enterprise, desire for richness and happiness and reason can be foundation of a stable society. तो यहाँ पर लिखा है जो अर्ली लिबरल व्यू था वो यही था कि जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फिश है, उसका जो उसका डिज़ायर है वो सिर्फ रिचनेस और हैप्पीनेस के लिए है। थिंकर्स लाइक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, देखो ये थिंकर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इनके नेम्स को अच्छे से लर्न कर लो, इनके स्पेलिंग्स को। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ not just saw man as a selfish, egoistic being concerned only with his own self-preservation and not a social or moral being. They even argued this was for all the best. Because when everybody tried to promote his own selfish interest, the utility or happiness of society as a whole is maximized. तो यहाँ पे जो thinkers हैं ना, ये थॉमस, जॉन, एडम, इन्होंने इंसान को सिर्फ एक सेल्फिश और ईगोइस्टिक की तरह ही नहीं देखा है, इन्होंने बल्कि ये भी बोला है कि मतलब अगर कोई मैन सेल्फिश भी है, ईगोइस्टिक भी है, सेल्फ प्रिजर्व भी है तो वो अच्छा ही है। क्योंकि अगर हर कोई इंसान सेल्फिश होगा तो वो अपने लिए सोचेगा, अपने आप को कैसे उसको रिच बनाना है, अपने आप को उसको कैसे हैप्पी रखना है, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। और अगर हर इंसान ऐसे ही सोच बना ले तो उससे सोसाइटी में हैप्पीनेस आ जाएगी, ऐसा इन थिंकर्स का मानना था। और सोसाइटी स्टेबल हो जाएगी, सोसाइटी की जो नीड है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी एंड हैप्पीनेस सोसाइटी में बनी रहेगी। इन द 20th century, after the major competitive school of thought of Marxist thinking had already made its appearance, ये 20th century की बात है जब मार्क्सिस्ट जो व्यू है, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या फिर मार्क्सिस्ट व्यू बोल लो एक ही बात है, जब वो अपीयर हो चुका था। द लिबरल व्यू चेंज्ड एंड थिंकर्स, तो 20th सेंचुरी में ना ये जो मैंने अभी आपको लिबरल व्यू बताया सेल्फिश वाला कि मैन इज़ अ सेल्फिश है और ये सोसाइटी के लिए अच्छा भी है अगर कोई सेल्फिश है, तो मतलब ये चीज़ें जो हैं ये 20th सेंचुरी से पहले की चीज़ें हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे आफ्टर, मतलब इन द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स जब हमारी सोसाइटी में मार्क्सिस्ट थ्योरी भी आ चुकी थी, तो जब हमारा लिबरल व्यू है जो वो थोड़ा सा चेंज हुआ एंड थिंकर्स लाइक बेंटले, ट्रूमन, GDH कोले, लास्की, मैक्लवेर सजेस्टेड, तो इन थिंकर्स ने, इनके आप नाम याद रखना जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर ऑथर्स के नेम को आप मेंशन करते हो ना, ऑथर्स के, थिंकर्स के, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके आंसर शीट पे। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया थिंकर्स ने कि सोसाइटी इज़ नॉट जस्ट कंपोज्ड ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, इन्होंने बोला कि सोसाइटी में सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड के लोग ही नहीं हैं बट ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स डेट कैन बी अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, कमर्शियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, थ्रू विच मैन फुलफिल हिज इंटरेस्ट एंड नीड्स। सो इससे पहले जो लिबरल व्यू था उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि हर इंसान सेल्फिश है, हर कोई सेल्फ रिजर्वेशन का इंसान है, बट यहाँ पे उन्होंने अपना आइडियोलॉजी को, अपने व्यू को थोड़ा सा चेंज करा और बोला कि जो सोसाइटी है वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड ही नहीं है बल्कि इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं। सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है जब हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब लोगों के ग्रुप, जैसे आप सोसाइटी में देखते हैं लाइक अब ग्रुप्स जो हैं वो किसी भी एंगल के हो सकते हैं, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, कमर्शियल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, वॉटएवर, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। लाइक अगर हम बात करें रिलीजियस, तो रिलीजियसली लाइक जो हमारा जो लोग हिंदुज़म में बिलीव करते हैं, पीपल हु आर हिंदूज़, सो उनका एक इंटरेस्ट ग्रुप है।
एंड पीपल हु आर क्रिश्चियंस उनका एक इंटरेस्ट ग्रुप है, पीपल हु आर सिख उनका इंटरेस्ट ग्रुप है। सो ये इंटरेस्ट ग्रुप सोसाइटी में होते हैं। और हमने ये बात करी सिर्फ रिलीजियस की, ऐसे हम कल्चरली भी देख सकते हैं। लाइक राजस्थानी पीपल उनका इंटरेस्ट ग्रुप अलग है, उत्तराखंड पीपल उनका इंटरेस्ट ग्रुप है। एंड कॉमर्शियल, कुछ लोग ट्रेड करने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं एग्रीकल्चर ही हमारा इंटरेस्ट है। तो मतलब ये सब चीज़ सोसाइटी में है। हाउ एवर लाइक इंडिविजुअल्स द ग्रुप themselves आर ऑल्सो बेस्ड अपॉन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटिशन्स। सो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर सेल्फिशनेस तो होती है, जैसे उसमें भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है और कंपटीशन होता है, तो वैसे ही जो ग्रुप्स होते हैं वो भी सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन पे बेस्ड होते हैं। द ग्रुप्स एंड एग्रीगेट ऑफ ग्रुप्स आर कॉन्स्टेंटली इन कॉम्पिटिशन एंड दिस कॉम्पिटिशन फॉर द गुड ऑफ अ फ्री सोसाइटी एंड दिस कॉम्पिटिशन शुड बी अलाउड बट इट शुड बी सीन दैट इट डज नॉट लीड टू वायलेंस एंड क्योर्स। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि देखो कंपटीशन होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में कोई टॉपर स्टूडेंट है, आप स्टडी में एवरेज हो, आप भी चाहते हो कि आप उससे कंपटीशन करो। सो आपका जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा कि आप भी उस टॉपर बच्चे की तरह मार्क्स ला सको, उसकी तरह आप भी क्लास में आंसर दे सको। सो आप उससे ना कंपटीशन करोगे, तो ये कंपटीशन बिल्कुल फेयर मैनर में आप करोगे कि मतलब उसके जैसे आप पढ़ाई करो, उससे थोड़ी सी हेल्प ले लो, टिप्स ले लो। सो मतलब पॉजिटिव वे में रह के आपको उससे कंपटीशन करना है। बट ऐसा कोई भी कंपटीशन हमको नहीं करना जो वॉयलेंस को लीड करे, जो कियोस को लीड करे। ऐसा नहीं कि आप उस टॉपर बच्चे के साथ बिल्कुल ही आप उसकी बुलिंग कर रहे हो, आप उसको परेशान कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गए हो उसके साथ। नो, आपको ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारी सोसाइटी में कंपटीशन है, कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन एक गुड और फ्री सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और हैप्पी बनेगी। बट हमको कंपटीशन एक लिमिट में रह के करना चाहिए, वॉयलेंट हमको कभी भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, in the liberal view, therefore, fundamentally the individual is a real social entity and the society is artificial। तो यहाँ पे लिखा है कि लिबरल व्यू में बेसिक, फंडामेंटली बेसिक जो है इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल इज़ अ रियल सोशल एंटिटी। मतलब जो इंडिविजुअल है वही एक सोशल एंटिटी है असली का। सोसाइटी तो आर्टिफिशियल चीज़ है। देखो हम इंडिविजुअल हैं, आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ, हम सब पर्सन को मिलके पीपल बन रहे हैं, तो मतलब है तो हम इंडिविजुअल, हम लोग सोसाइटी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि बेसिक जो है, फाउंडेशन जो है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल एक असली सोशल एंटिटी है, मतलब इंसान असली है और सोसाइटी आर्टिफिशियल है। Hobbes, for instance, called society like a sack of corn, with the corns being the individual who pursue their own interest। तो जो थॉमस हॉब्स हैं उन्होंने क्या बोला कि जो सोसाइटी है वो एक सैक ऑफ कॉर्न, सैक होता है बोरा एंड कॉर्न होता है वो भुट्टे, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है वो एक बोरा, जिसको आप बोलते हैं ना सैक, बोरी है जिसके अंदर भुट्टे रखे हुए हैं, ठीक है। विद द कॉर्न्स बीइंग द इंडिविजुअल हु पर, हाँ, और हर कॉर्न का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। बेंथम कॉल्ड, तो यहाँ पे ये बताएगी हॉब्स ने सोसाइटी को ये बोला हुआ है सैक ऑफ कॉर्न। इसको आप याद रखें, एग्जाम में लिख के आए अगर क्वेश्चन आता है। बेंथमैन ने बोला है सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर आफ्टर इंडिविजुअल एंड्स। इन्होंने बोला है कि जो सोसाइटी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। फिर मैकफर्सन ने क्या बोला, सोसाइटी द फ्री मार्केट सोसाइटी, अ मीटिंग प्लेस ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, सोसाइटी बेस्ड अपॉन फ्री विल कॉम्पिटिशन कॉन्ट्रैक्ट। मैकफर्सन ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला सोसाइटी क्या है, एक फ्री मार्केट सोसाइटी है जहाँ पे हर इंटरेस्ट का इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं, कंपटीशन होता है, ठीक है। इन्होंने सही बोला है कि सोसाइटी जो है वो एक फ्री मार्केट सोसाइटी है जहाँ पे हर इंटरेस्ट के लोग आपस में मिलते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। देखो अब आपका इंटरेस्ट कुछ और है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, अब आप और मैं मिल रहे हैं तो हमारी सोसाइटी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से
In this process, however, liberalism acknowledges there are likely conflicts of various kinds, like between individuals, between groups, between different economic classes, between groups along lines of economic, geographic, cultural, or ethnic, etc. Liberalism basically believes, as has been mentioned above, that the role of society is to mediate in these disputes, but later liberal writers like Green emphasized the social nature of man and the need to get everybody to cooperate. Max Weber, Karl Menahem also stressed on the need for cooperation, and in fact argued that for competition to benefit, some cooperation is essential, without which chaos and violence would be likely result. यहाँ पे इन लोगों ने पहले बात करी थी कि जो सोसाइटी है उसमें कंपटीशन होना चाहिए ना। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि सोसाइटी में कंपटीशन होना चाहिए, जो चीज़ उन्होंने पहले भी कही थी, कंपटीशन हो बट विद इन द लिमिट्स। आप नॉन वायलेंट तरीके से कंपटीशन को करें, और आपकी सोसाइटी में कॉपरेशन भी बना रहना चाहिए, तब भी आपकी सोसाइटी एक स्टेबल और हैप्पी सोसाइटी बन पाएगी। फर्दर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी पॉलिटिक्स द लिबरल व्यू आर्ग्यूड एज द प्रिंसिपल वे ऑफ reconciling conflicts in the process of competition and foster the essential cooperation। सो यहाँ पे लिखा है जो लिबरल व्यू है वो मेनली कॉपरेशन की बात करता है, मतलब उसने पहले कॉम्पिटिशन की बात भी की थी एंड देन कॉपरेशन की भी वो बात करता है। फिर विदाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द मीटिंग प्लेस, दैट इज सोसाइटी, देयर वुड बी इनएविटेबल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देयर इज़ नो हार्मनी इन सोसाइटी ऑटोमेटिकली विदाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे बोला कि सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो सोसाइटी में अच्छे से मीटिंग टेक प्लेस नहीं कर पाएगी, और मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कोई किसी के साथ कुछ भी कर देगा, कोई किसी को भी हर्ट कर देगा। सो मतलब सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी सोसाइटी में हार्मनी, पीस, कॉपरेशन मेंटेन हो सके। द अर्ली लिबरल वांटेड फ्री कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स टू प्रिवेल विद सोसाइटी। तो अर्ली लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि सोसाइटी में फ्री कंपटीशन हो बिटवीन इंडिविजुअल्स, ओनली स्टेपिंग इनटू द सेट ऑफ रूल ऑफ द गेम। उन्होंने ये तो कहा था कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए इंडिविजुअल्स के बीच में, बट कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ, मतलब उन पे कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। बट स्टार्टिंग विद द अर्ली 20th सेंचुरी, लिबरल्स वर टू द व्यू दैट इफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप, क्लासेस आर लेफ्ट फ्री टू कॉम्पीट फॉर एडवांटेज, वन सेक्शन और क्लास में एक्यूमुलेट ग्रेटर पोर्शन ऑफ वेल्थ, सर्विस, प्रॉफिट और पावर। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर सोसाइटी में कॉम्पिटिशन होगा, कंपटीशन होना अच्छी बात है, बट उसमें से फिर क्या होगा, कोई ना कोई सोसाइटी का एक सेक्शन, एक ग्रुप या फिर एक क्लास, कोई ऐसा होगा जो ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, उसको ग्रेटर पोर्शन मिल जाएगा। और ग्रेटर पोर्शन किस चीज़ का मिल जाएगा? वेल्थ, मनी, सर्विसेज, प्रॉफिट, पावर का। हैंस दे डिफाइन पॉलिटिक्स एज एन एक्टिविटी टू क्रिएट कंडीशन ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एज अ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द अंडरलाइंग कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क। सो हेयर दे हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स विच यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड वेरी इजीली। दिस व्यू इज़ अवेलेबल, वही तो वैसे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। बर्नर्ड क्रिक फॉर इंस्टांस डिफाइंस पॉलिटिक्स एज। अब यहाँ पे बर्नर्ड क्रिक ने डेफिनेशन दी है। देखो, जब भी आपका ना क्वेश्चन आए व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पहले तो आप ये बताओगे कि पॉलिटिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, फिर आपने ये बता देना कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की डेफिनेशन। लाइक यहाँ पे आपको बर्नर्ड क्रिक की डेफिनेशन दी हुई है, an activity by which different interests within a given unit of rule are conciliated by giving them a share in power in proportion to the importance। तो ये डेफिनेशन है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आप लिख सकते हो यहाँ से डेफिनेशन को, फिर हम यहाँ से स्टडी करेंगे। इफ़ द liberal view is accepted that politics is a process of finding consolation, then the next question is how exactly this is to be achieved। The main ways of achieving harmony are। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर liberal view accept करता है politics को एक process of finding consolation, consolation का मतलब होता है, तो
तो यहाँ पे ये बताया गया कॉन्सलेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को सुलझाना। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि लिबरल व्यू एक्सेप्ट करता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको हम अचीव कैसे करें, हाउ वी कैन अचीव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे उसके वेज गिवन है। हाउ कैन वी अचीव हार्मनी, उसके वेज यहाँ पे गिवन है, नॉट पॉलिटिक्स। फर्स्ट इज लॉ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सोशल वेलफेयर, कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए जिसके थ्रू आप हार्मनी को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉ, सेकंड इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड इज़ सोशल वेलफेयर एंड फोर्थ इज़ कल्चरल ट्रेडिशन। फिर यहाँ से पढ़ेंगे हम ट्रेडिशनल से। Traditional laws have been relied upon the most by liberal societies. In fact, in liberal cultures, there is a constant boasting of the rule of law. The fear of punishment is what is supposed to ensure compliance and deter breaking of laws. तो यहाँ पे लिखा है कि एक जो होता है पनिशमेंट का फियर वो होना भी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अपनी लिमिट में रह के काम करें, कोई किसी को फालतू में हर्ट ना करे। Over time, there are many other methods that have evolved to great efficiency like universal suffrage, electoral democracy, political parties, non-governmental organization that is NGOs, trade unions, etc. that fosters individual mass participation in society. तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब ऐसे बहुत सारे methods हैं जो हमारी इन सब हार्मनी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए आए थे। लाइक यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़, एनजीओज, ट्रेड यूनियंस। तो इन सब ने सोसाइटी में इंडिविजुअल का एज वेल एज जो ग्रुप्स हैं उनका पार्टिसिपेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। ये हमारा लिबरल व्यू यहाँ पे फिनिश होने वाला है। It has to be understood clearly that on questions of economic systems, liberalism is for free market capitalism and private property unhindered and uncontrolled. So यहाँ पे लिखा है कि it has to be understood clearly that on question of economic system, liberalism is for free market. Liberalism है free market capitalism के लिए, यानी कि जहाँ पे हर कोई competition कर सकता है, free market है and everyone is welcome to do competition. And private property unhindered and uncontrolled. Private property का कोई control नहीं है किसी के हाथ में. The later liberal, particularly Lasky, were for a welfare state where government does play an important role economically, but on the whole liberals are for a model led dominated by private business with only the least participation of the government. So यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो चुका है लिबरल व्यू। अब जो आपका मार्क्सिस्ट व्यू है, पहले देखो लिबरल व्यू मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, तभी समझ में आएगा। इसमें सिर्फ यही था कि पहले बोला गया कि सेल्फिश होते हैं मैन, उसके लिए सोसाइटी होनी चाहिए। फिर बोला गया कि कंपटीशन होना चाहिए सोसाइटी में, जो कि अच्छा भी है, कंपटीशन होना चाहिए बट एक हद में रह के होना चाहिए। तो मतलब शॉर्ट में जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ जिनको आप लिख सकते हो। हेडिंग लिखोगे आप लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, उसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, लिख सकते हो द पॉलिटिक्स मीन्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। रिकॉन्सिलेशन मतलब किसी चीज़ को सुलझाना, ठीक है। सोसाइटी में अगर जैसे हर किसी के इंटरेस्ट डिफरेंट है, अगर कोई इंटरेस्ट आपस में क्लैश कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स एक ऐसा मीडियम है जो उन इंटरेस्ट को सुलझा सकता है। सेकेंड इज major role is played a state to solve conflict between two, may be individual, may be group. Major role जो है वो state perform करता है conflict को solve करने में। The structure of society is a set of independent individuals. हाँ, ये बताया गया था society में set है independent individuals के। Its basic view is based on the ideology of liberty. इसका जो मेन है वो लिबर्टी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। लिबर्टी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, it is a condition in which an individual does not face unreasonable restraints while making full use of his ability and fulfilling his self-appointed goals. Liberty होती है freedom, किसी इंसान के ऊपर कोई भी restrictions ना होना जब वो अपने goals को fulfill करने की कोशिश कर रहा हो तब, that means liberty. Freedom to do anything, it means a liberty, but freedom to do anything, it doesn't mean that we can use the
वायलेंस मैथड, हमको जो भी चीज़ें करनी है वो नॉन वायलेंट होकर करनी है, वायलेंट का हमको बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना। सो लिबर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती अपने गोल्स को अचीव करने में। ओके, इट्स वे टू हो गया। लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स इज गिवन बाय वेरियस फिलोसफर्स। अब यहाँ आपको थिंकर्स के नाम बताए थे फिलोसफर्स के, J.S. मिल, लास्की, जॉन लॉक, रॉबर्ट डेल, बेंथेमन, थॉमस हॉब्स। ये आप इसको लर्न कर लो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे मार्क्सिस्ट व्यू से। आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर हम इसके बाद की वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।